हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के गॉस के परिमेय का 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी डाला गया है और कुछ जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए, ये आप लोग जो है एक बार वीडियो देख लीजिएगा। देखने के बाद इसी से आप लोग का बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो आप लोग को जो है इस वीडियो को पूरा जो है देखना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है पहुंच सके। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं और एक एक कर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग को जो है देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स का पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए होता है। ठीक है, वेक्टर ई डॉट ए होता है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और एक क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लेकिन देखिए ये ऑप्शन में जो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट नहीं पूछ करके कुछ जो वो इनडायरेक्टली वो पूछता है। तो अब हमको जो है दूसरे तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें और तरीका से हम लोग कैसे इसका विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें विद्युत फ्लक्स इक्वल टू फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू जो है क्या होता है, ए होता है। ई को हम लोग जो है विभव के रूप में लिख सकते हैं। डीवी बाई में क्या होता है, डीवी बाई में डीएक्स होता है इंटू ए होता है। और देखिए विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट, और दूरी का मात्रा क्या होता है, ये मीटर। देखिए यहाँ पर फ्लक्स का मात्रा, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। डीएक्स ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है। और ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो एक मीटर से एक मीटर कट गया, वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए सी और यहाँ पर डी दोनों जो है एक ही जैसा है ऑप्शन। तो इसमें डी जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका पावर जो है -1 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है नहीं हो पाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का देख लीजिए, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर। देखिए किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो घुमा करके पूछा जाता है। तो आप लोग जो है हर तरीका से आप लोग जो है सीख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। देखिए गॉस प्रमेय के अनुसार कौन सा इसमें फॉर्मूला होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर क्यू इनक्लोज बाई क्या होता है, ε0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। अभी हम लोग जो है गॉस प्रमेय में पढ़े हैं कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना, तो 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ए ई हो, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है, ई है, और तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए होता है। इसको याद रखिएगा, ई डॉट ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तो बहुत कम समय में हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं। तो आप लोग जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और देखने के इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अभीष्ट खोखले गोली चालक अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। और देखिए कोई भी जो खोखला गोला है इस पर बाहर के पृष्ठ पर अगर आवेश स्थित है, लेकिन इसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि अनंत
लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है λ/2πε0 r, λ/2πε0 r होता है। इसको हम लोग जो है जब गॉस का परिमेय हम लोग पढ़ते हैं तो गॉस के परिमेय का जो अनुप्रयोग हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस समय हम लोग निकालते हैं अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो उसका व्यंजक कितना आता है λ/2πε0 r आता है। देखिए इसमें हमको जो है इसको डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ही बतला रहे हैं क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए काफ़ी हमको गॉस परिमेय का ये सब फार्मूला जो है काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, तो हम लोग जो है सिर्फ ऑप्शन से ही हम लोग जो डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक समतल चादर है इस टाइप का, ठीक है, एक समतल चादर है, इस पर बहुत सारा आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। तो इससे r दूरी पर जो है मान लेते हैं इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखिए इसके वजह से हम लोग जो है किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसका सिग्मा बाई क्या होता है 2 सिग्मा बाई 2 ऑप्शन 0 होता है। सिग्मा बाई 2 ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कहीं पर भी निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे चाहे इस पॉइंट पर, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। ये सिग्मा बाई क्या होता है 2 ऑप्शन 0 आता है इसका एक्सप्रेशन। इसको भी हम लोग जो है गॉस परिमेय के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जो है जब डिटेल्स में हम लोग देखेंगे गॉस परिमेय का जो हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसा हम लोग जो है गॉस परिमेय का प्रयोग करके हम लोग जो इस टाइप का विद्युत क्षेत्र हम लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए ये किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के अंदर हम लोग एक आवेश क्यू को हम लोग रख देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो है क्या होगा फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर क्यू इनक्लोज। तो इसके अंदर में कितना आवेश उपस्थित है क्यू, तो क्यू बाई में क्या हो जाएगा ऑप्शन 0। गॉस परिमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्यू बाई ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। और देखिए विद्युत फ्लक्स का हम लोग विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या होता है ये कॉस थीटा होता है। जब डॉट को हटाते हैं हम लोग तो कॉस थीटा, ये तो विमीय राशि हो जाएगा। और देखिए ई का जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र ए बाई में क्या होता है ए बाई में क्यू होता है और ये क्या होता है ए होता है। अब हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। देखिए बॉल का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी इनवर्स क्या होता है 2 होता है, बाई में आवेश का क्या होता है तो ये 80 होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है तो एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर देंगे हम लोग तो इसका जो है क्या हो जाएगा विमीय सूत्र निकल जाएगा। देखिए एम, इसमें एम जो है ये है एम हो जाएगा और देखिए एल जो है एल और ये एल स्क्वायर, इसका पावर 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा एल के पावर 3 हो जाएगा। और देखिए टी के पावर -2 है और ये टी के पावर 1 है ऊपर जाएगा टी के पावर -3 और ये देखिए ए है ए के ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एम एल क्यू टी के पावर -3 और ए इनवर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए एम एल क्यू टी इनवर्स ए इनवर्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई में क्या होता है ऑप्शन 0 होता है। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूला पर हम लोग जो है इसका वैल्यू हम लोग फ्लक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि क्यू इनक्लोज तो मालूम है 10 माइक्रोकूलम, अब हम लोग 1 बाई ऑप्शन 0 का मान निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पहले से मालूम है कि
1/4 ऑप्सलन 0 इक्वल टू क्या होता है 9 गुने 10 के पावर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से 1 ये ऑप्सलन 0 का मान हम लोग जो निकालेंगे। ठीक है, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ऑप्सलन 0 का मान क्या आ जाएगा, देखिए 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 36, ये 36 पाई ये इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब ये 1 ऑप्सलन 0 का मान किस में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 ऑप्सलन 0 का मान कितना है 36 पाई गुने 10 के पावर 9, ये 36 पाई गुने 10 के पावर क्या है 9 है। ठीक है, अब ये क्यू इनक्लोज कितना है 10 माइक्रो कूलम, मतलब ये हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है ये तो 36 पाई आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना पावर को हम लोग जो है क्या करते हैं सोल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए इसका पावर प्लस में 9 है, इस 10 का पावर क्या है 1 है, तो 9 एक पावर क्या हो जाएगा 10, 10 में से ये 6 घट जाएगा 10 के पावर 4, मतलब 36 पाई गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 4। इसका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है देख लीजिए कैसे करना है इसको, तो इस टाइप से हम लोग जो है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हमको निकालना है। तो इसको याद रखिएगा, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर में अगर कोई द्विध्रुव को रखेंगे हम लोग -q और एक ये जो है क्या है ये +q है, तो इससे जो है ना गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए +q आवेश से जितना जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगा, ये माइनस की वजह से क्या होगा उतना ही इसमें जो प्रवेश करेगा, तो नेट जो हो जाएगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश का सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए एक मान लेते हैं समतल चादर है, तो समतल चादर के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यही समतल मान लेते हैं चादर है, तो इससे जो है ना r दूरी पर मान लेते हैं हमको इस बिंदु P पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो ये सिग्मा बाई क्या होता है 2 ऑप्सलन 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए ये जो है ना r पर डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू अगर कहीं किसी बिंदु पर हम लोग निकालेंगे ये सिग्मा बाई क्या आता है 2 ऑप्सलन 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एल लंबाई की भुजा वाले घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो देखिए घन में जो है कितना पृष्ठ होता है, घन में जो है 6 पृष्ठ होता है। घन हम लोग बनाते हैं इस टाइप से, तो इसमें जो है 6 पृष्ठ होता है, इसमें एक पृष्ठ से गुजरने वाला हमको क्या निकालना फ्लक्स का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र में इसका Q आवेश स्थित है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होता है कितना होता है फाई बराबर Q बाई में क्या होता है ऑप्शन 0 हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें कितना से निकालना है, सिर्फ एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, और इसमें कितना है 6 फ्लक्स होता है। अगर पूरा पृष्ठ से निकालेंगे तो Q बाई ऑप्शन 0, लेकिन अगर एक पृष्ठ से निकालना है तो यहाँ से 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, Q बाई 6 ऑप्शन 0, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, Q बाई 6 ऑप्शन 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर में देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऑप्शन नंबर बी जो है
इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, देखिए पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ये भी और बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है, 80 होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। देखिए तो हम लोग जो इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए और ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।